इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम चर्चा कर रहे हैं आखिरकार कितने हमदर्द हैं आज हिंदुस्तान में तालिबान के। प्रेम शुक्ला जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, शादाब चौहान साहब, मौलाना नदीमुद्दीन जी, वसीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा शुरू करते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, हमने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं, सांसद शफीकुर रहमान साहब हैं, मौलाना मसूद मदनी जी हैं, मुनव्वर राना साहब हैं। इन तमाम लोगों को लगता है कि तालिबान बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल अच्छा हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत होनी चाहिए और हिंदुस्तान को रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आप भी ये मानते हैं क्या? देखिए, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, लेबनान हो, फलस्तीन हो, इराक हो, लाखों लोगों का जिनोसाइड हुआ। इसके पीछे कौन खड़ा था? इसके पीछे अमेरिका खड़ा था। अफगानिस्तान में जब नजीब की सरकार बर्खास्त हुई तो किसकी सरकार आई थी? मुजाहिदीन की। क्या हमने उनसे बात नहीं किया? 20 सालों में हमने करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है, हमने संसद बनाया। हमारे पैसों का क्या होगा? हमारी कूटनीति क्या फेल नहीं हुई? कभी हमारी कूटनीति हम रसिया के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, चाइना के साथ गलबैया कर रहे थे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आप बहुत हिस्ट्री में जा रहे हैं, आप सीधे सीधे बताइए ना। हाँ, बातचीत होनी चाहिए। आपको लगता है तालिबान बदल गया? बिल्कुल बहुत सीधा। मैं कहता हूं कि जब आप इजराइल से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हो गए, तो इनसे बात करने में क्या आपको दिक्कत है? इनसे अगर हम बात नहीं करेंगे तो अल-कायदा और इस्लामी मूवमेंट ऑफ ताजिकिस्तान, ईरान या और आपका चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिल जाएंगे तो क्या हमारे बॉर्डर के लिए खतरा नहीं है? नहीं, वो खतरा देखने के लिए तो देश की फौज मौजूद है। लेकिन मौलाना साहब ये बताइए कि जो अभी तस्वीरें आ रही हैं 15 अगस्त के बाद से लगातार, आपने देखी होगी, आज मैंने एक वीडियो देखा है, गला रेत कर एक व्यक्ति को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, उसकी मां हादसे से वहीं पर मर गई, हार्ट अटैक हो गया। ये वही तालिबान है जिससे आप चाहते हैं कि हम बातचीत कर लें? ये आपको अच्छा तालिबान दिखाई देता है? देखिए, तालिबान की क्रूरता या कट्टरता, महिलाओं के तई जो उनका रवैया है, कभी उनका समर्थन नहीं। उनको एक बात याद रखिए, इतिहास में जाइए, यहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम है, ऑलरेडी तालिबान ट्राइबल हैं, इनका अपना कल्चर है। ये जो मार काट कर रहे हैं, ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये ट्राइबल हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लाम का लिबादा पहन करके आए हैं, इनको दुनिया को बेनकाब करने की। तालिबान कौन है ये कौन तालिबान है? ये इस्लाम के अनुयायी नहीं है क्या? क्या ये इस्लाम का पालन नहीं करते हैं? इस्लाम इनका धर्म नहीं है? देखिए, इस्लाम बहुत सारों का हिंदुत्व भी धर्म है। कुल्हाड़ियों से काटने वाले, देश के गद्दारों को गोली मारने वालों का धर्म नहीं है क्या? तो फिर उनको क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ भी बर्बरता कर रहे हैं, देखिए, तालिबान से ज्यादा आप तालिबान के, यानी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे हिंदुत्ववादी लोग हैं जो लोगों का कत्लेआम भारत की सड़कों पर खुलेआम करते हैं, आप ये कह रहे हैं साहब, मौलाना साहब? नहीं, मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा। क्या हमारे पास तालिबान का कट्टरपन नहीं है? क्या हमने कभी देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को आज तक क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? एक हरियाणा के बीजेपी के नायब सदर है, वो मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ तेलंगाना के बंडी संजय कहते हैं मुसलमानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। क्या कभी गोडसे को खुलेआम बोलने वाले मेंबर? तो ये देखिए, एक और तालिबान के हमदर्द का चेहरा अभी आपके सामने है। प्रेम शुक्ला जी, तालिबान की सोच आज हिंदुस्तान में भी है, क्योंकि वैसी कट्टरवादी सोच वाले लोग हैं, संघ परिवार का नाम सीधे तौर पर ले रहे हैं और उसके साथ साथ सही ठहरा रहे हैं कि जो कर रहा है तालिबान करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातचीत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये गलत बोल रहे हैं। तो फिर क्या, बताइए ना, आप समर्थन कर रहे हैं एक तरह से उसका? बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए सर। अजय जी, शांत हो जाए तो मैं बातचीत की। अजय जी, इनको जरा शांत करिए। देखिए, मानवता द्रोही लोग, हिंसक श्रृंगारों को आप जो है किसी भी भारतीय के साथ उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? जिस तरह से तालिबान महिलाओं पर जुल्म ढाता है, जिस तरह से कोड़े मारता है, जिस तरह से महिलाओं पर, अभी आपने देखा तालिबानी सोच का ही नतीजा था कि 400 लोग मिलकर पाकिस्तान की एक लड़की जो यूट्यूबर थी उसकी छेड़खानी करते और पाकिस्तान का प्रशासन तक जो है उसका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाता, जो कि लगातार जो है स्वयं को इस्लामी सत्ता करार देता है। तालिबान के राज में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उन और आज भी जो जारी हैं,
क्या उनका कोई जो है किसी प्रकार से उनका औचित्य कोई सिद्ध कर सकता? तो नहीं सिद्ध कर सकता, क्योंकि अमानवीय क्रूर हिंसक कृत्यों में वो सम्मिलित होते हैं। ऐसे में, और दूसरी बात, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर क्लासिफाई किया हो, यूएन की जो रिजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन संख्या 1267, क्या उसको किसी देश का शासक स्वीकारा जा सकता है? यह वैश्विक कम्युनिटी के समक्ष जो है बड़ा प्रश्न है। और जो अधिकांश लोकतांत्रिक देश है, अभी तक उनका जो रुख है वो इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि हम किसी अलोकतांत्रिक, यहां तक कि ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक, यदि तालिबान को आगे जो है अपने लोन या आर्थिक सहायता जारी रखने से मना करते हैं, तो क्या आईएमएफ को आप जो है कहीं से भी अनुदार मान लेंगे? नहीं मान सकते, क्योंकि उदार आईएमएफ निश्चित तौर पर मानवतावादी और उदारवादी संस्था है। और ऐसी संस्थाएं यदि किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन करार देकर, अराजकतावादी करार देकर उसको अगर अफगानिस्तान के लिए समुचित नहीं मानती हैं, तो हमको जो है तत्काल तालिबान को प्रमाण पत्र देने के लिए जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता है? यह हमारे देश के मुस्लिम स्कॉलर से जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित तौर पर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाना लाजमी है। चलिए, मैं एक सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसमें वाल्मीकि जी का जिक्र है। मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ बहस में आने वाले थे, लेकिन एन मोमेंट पर वो गायब हो गए। शायद उनको लगा होगा कुछ तीखे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए शायद वो नहीं हमारे साथ। लेकिन उनका कोट है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि तालिबान अब तक तो आतंकी है, लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, तो उनसे पहले वो डाकू होते हैं। इंसान का किरदार बदलता रहता है, तालिबान का किरदार बदल चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, क्या इस तरह की मानसिकता और सोच का कोई समर्थन कर सकता है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर चाहे भाषा के नाम पे जाति हो या रंग के नाम पे जाति हो, धर्म के नाम पे जाति हो या सत्ता लेने के नाम पे जाति हो, हत्या का, जुल्म का और इस तरह की बर्बरता का, क्रूरता का समर्थन इंसानियत के तकाजा ये है कि नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल ये है कि तालिबान का जो मसला है, इसमें आप बार बार ये पूछ रहे हैं, तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है वो आदिकाल से लेके आज तक किसी भी तरह की नफरत का समर्थन नहीं करता, किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। तो मैं किसी भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर का या ऐसे किसी भी उलमा का किसी बयान को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात अपने तरीके से रख रहा हूं जी। मैं दो बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एक तो ये कि प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भारत सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि वो तालिबान के बारे में क्या राय रखती है। भारत सरकार अगर ये स्पष्ट कर दे कि हम तालिबान का समर्थन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है नदीमुद्दीन साहब भी और मुफ्ती मुकर्रम साहब भी और जो भी लोग ये इंडिविजुअली अपनी राय रख रहे हैं, ये भी ये राय नहीं रखेंगे। मेरा यकीन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के उस फैसले के बाद ये सब विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरी बात जी, जहाँ तक मुनव्वर राणा साहब का ताल्लुक है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि और तालिबान की तुलना नहीं हो सकती है। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की, उसके बाद उनको महर्षि कहा गया। तालिबान ने अभी कोई रामायण की रचना नहीं की है, तालिबान ने अभी कोई धार्मिक संस्कृति का प्रदर्शन नहीं किया है। तालिबान का जो चेहरा दुनिया के सामने है वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में है, और बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करना, AK-47 के दम पे सत्ता हासिल करना या महिलाओं के ऊपर जुल्म करना, ये जग जाहिर है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि कोई आदमी अगर तालिबान का समर्थन करता है तो भाई मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये बड़ा गंभीर मसला है, ये बड़ा संजीदगी के साथ। शुक्ला जी आपके पहले सवाल का जवाब देंगे हमारे देश के अंदर। मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन शादाब जी, हमारे देश के अंदर बस 5 सेकंड, हमारे देश के अंदर ये जो बवाल है ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश का हर आदमी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जुल्म का समर्थन नहीं कर सकता, मुझे ऐसा विश्वास है।
आपका विश्वास बिल्कुल सही है और हम भी यही मानते हैं। इसलिए मैं शादाब जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मौलाना मदनी साहब ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है अफगानिस्तान में, तालिबान तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़कर अपनी ज़मीन हासिल कर रहे हैं और वहां पर जो कुछ हो रहा है सब कुछ अमेरिका की वजह से है, तालिबान ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तालिबान का समर्थन करना चाहिए, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? हमने पहले दिन ही एक ट्वीट किया था कि हमें उम्मीद है कि तालिबान के लोग अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा का राज कायम करेंगे जिसमें किसी से भेदभाव नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग लगाता है, अपनी मर्जी की बात बुलवाता है। मैंने कल एक टीवी चैनल पे कहा था कि हम सावरकर के खिलाफ हैं, तो आज एक महंत साहब ने कहा है इलाहाबाद से कि हम जो सावरकर को उस पे सवाल करेगा हम उनको खत्म कर देंगे। तो ये मानसिकता जो देखिए सावरकर के मुद्दे पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे चर्चा का विषय बड़ा साफ है। क्या आप तालिबान के हमदर्द हैं, हाँ या ना? बड़ा सीधा सा सवाल है सर। अरुण जी, मैं कोई भी बात घुमाकर नहीं कह रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं कि मैं मानवतावादी सरकार का हमदर्द हूं। जब भारत सरकार के पी कुमारन साहब प्रतिनिधित्व कर रहे थे पीस डील में और 27,000 करोड़ के हमारे वहां प्रोजेक्ट है, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा पैसा अफगानिस्तान में लगा है, मेरे नागरिक वहां फंसे हैं, तो मैं तालिबान से दुश्मनी लेकर चाइना और पाकिस्तान की मदद नहीं करूंगा। जो लोग आज तालिबान को गालियां दे रहे हैं वो समझते नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशन को नहीं समझते हैं, नफरत में अंधे हो चुके हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर वहां कोई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो हमें भारत के हितों को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। और जो बात महिलाओं की आजादी, शादाब जी सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, अभी तक वहां कोई सरकार नहीं हुई बनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो उसके जुल्म की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर है, तो ये कोई शांति की सरकार नहीं बनेगी अगर बनेगी तो। इसलिए आप इस बात को अपने मद्देनजर रखते हुए अपना बयान दीजिए। अजय भाई, मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जो वीडियोस आए हैं काबुल एयरपोर्ट के, वो अमेरिका के अंडर में आता है और जिस अमेरिका ने उनको आतंकवादी कहा था तालिबान ने, उन्हीं ने सर्टिफाइड किया है। दूसरी चीज, जो महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हर देश के, हर कॉलेज के, हर कंपनी के अपने ड्रेस कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्कूल में कोई बिकनी पहन के तो नहीं जाता है, आज तक पार्लियामेंट में, सदन में तो कोई बिकनी पहन के नहीं गया, क्योंकि सबके अपने ड्रेस कोड है। मैं हिंदुस्तानी हूं, हमारे हिंदुस्तान में आजादी है, लेकिन फिर भी सड़कों पे कोई क्या पहन के चलता है। आखिरी पॉइंट मैं कंसीडर ये कर रहा हूं कि भारत के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत सरकार आपका जवाब दे रहे वसीम रिजवी साहब। वसीम रिजवी साहब, बिकनी पहनने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन महिलाओं को अपने घर तक नहीं जाने दिया जा रहा, टीवी के स्टूडियो में महिला कर्मचारी नहीं जा सकती, ये आज वहां पर स्थिति है। और सड़कों पर महिलाओं के साथ जो हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो तालिबान के हमदर्द हैं। रिजवी साहब, देखिए, जहां तक के तालिबान का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि ISIS जब सीरिया और गल्फ की तरफ कब्जा कर रहा था, तो वो एक ऐसा गुट था जो अपने आप कब्जा कर रहा था, जुल्म कर रहा था, गर्दनें काट रहा था और अपने को इस्लामिक गुट कहकर, अल्लाह अकबर कहकर लोगों की गर्दनें काट रहा था। आज तालिबान ने वहां सत्ता हासिल नहीं की है, लूटी है। वो लुटेरे हैं अफगानिस्तान के, वो एक आतंकी गुट है जिसने बंदूकों के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा किया है। और तालिबान का जो इतिहास है वो सब जानते हैं। अभी हमारा एक पत्रकार तालिबान के हाथों मारा जा चुका है। और जिस तरह से पिक्चर्स आ रही हैं, लड़कियों को लेकर उनका ऐलान हो गया कि जहां 4 लड़कियां हो वहां 12 से 15 साल की लड़कियां हमारे लड़कों को दे दी जाए। भाई, ये इस्लामिक कानून को लागू जो किया जा रहा है, ये वही 26 आयतें हैं जिसका हम हमेशा से विरोध करते चले आ रहे। अगर के इस्लामिक कानून को लागू किया जा रहा है वहां पर और कट्टरपंथी लागू कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वहां पर सिर्फ खून की नदियां बहेंगी, वहां पर बच्चे लोगों के सरों से को काट कर फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियों की अजमतें लूटेंगी, वहां पर औरतों को सड़कों पर बेचा जाएगा। ये इस्लामिक कानून है, ये प्योर इस्लामिक कानून है और इसको वहां लागू होना है। अब हमको यह देखना है कि हमारे मुल्क में तालिबानी समर्थन करने वाले कट्टरपंथी मुल्ला या कट्टरपंथी लोग
उनकी क्या विचारधाराएं हैं, और धीरे धीरे उनकी विचारधाराएं खुल के सामने आ रही है। इसीलिए हम कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध करते हैं, हम इस्लाम का विरोध नहीं करते। मौलाना नदीमुद्दीन साहब का विरोध करते हैं। नदीमुद्दीन साहब जवाब दीजिए वसीम रिजवी जी का विरोध करते हैं जो इंसान को। नदीमुद्दीन साहब, कट्टरवादी सोच आपकी खुलकर सामने आ रही है, प्लीज सर। देखिए, वसीम रिजवी के पागलपन का कोई जवाब नहीं, ना हम तालिबान के कट्टरपन का, ना हम तालिबान की क्रूरता का, ना तालिबान के महिलाओं के अत्याचार का, या हम तालिबान के पागलपन की कौन सी बात कही है पहले आप ये हमें बता दीजिए। पागलपन की इसमें कौन सी बात है? क्या शरीयत के अंदर औरतों का इस तरह से रुस्वा किया जाना जायज नहीं है? क्या शरीयत के अंदर औरतों को भेजा जाना जायज नहीं है? देखिए, तुम माले गनीमत के नाम पर औरतों को लूटना जायज नहीं है? आपके चीटरों से मैं बात नहीं करता, तुम जैसे औकात के चीटरों आप बताइए ना, आपके खलीफाओं ने क्या माले गनीमत के नाम पर औरतों को नहीं लूटा है? तो वही तो तालिबानी कर रहे हैं, तुम पर महिलाओं का तालिबानी कर रहे हैं। तालिबान कुछ अलग से नहीं कर रहा, जो इस्लाम के अंदर मौजूद है वही कर रहा है। तुम यजीदी हो, खामोश बैठो। आप हमारी बात को गलत साबित कीजिए, गलत अल्फाज कहने से आपकी बात सही नहीं हो सकती। आप बताइए कि औरतों को माले गनीमत में हासिल करना इस्लाम में गलत है या नहीं गलत है, जायज है या नहीं जायज? आप बताइए, पहले इस बात का जवाब दीजिए। तो फिर तालिबानी क्या कर रहे हैं? माले गनीमत के नाम पर औरतों की इज्जत को रुस्वा कर रहे हैं, औरतों को बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, औरतों को मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, लड़कियों को मांग रहे हैं नहीं मांग रहे अपने क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को फतह किया है। और इस्लामिक हुक्म ये कहता है कि अगर के तुमने कोई मुल्क को फतह किया है तो वहां की लड़कियां भी तुम्हारी, दौलत भी तुम्हारी। वो अपने हक से वहां की लड़कियों को अपने लड़कों के लिए मांग रहे हैं। ये शरीयत का कानून है, शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर रह के आप जैसे लोगों को। रिजवी साहब जरा एक मिनट सुन लेते हैं, एक मिनट सुन लेते हैं कि मौलाना साहब क्या करें। जी मौलाना साहब फरमाएं प्लीज। अरे पहले आप खामोश बैठिए। देखिए, तालिबान की क्रूरता, तालिबान की कट्टरता, तालिबान का महिलाओं के तय रवैया इस्लाम के टोटली अगेंस्ट है, जिसकी निंदा भी, जिसकी कंडम भी है। मेरी बात को आप समझे नहीं, मुझे तालिबान का हिमायती बताइए। आप पेश कर रहे हैं। मेरा कहना एक है कि अफगानिस्तान में हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगा है, हम किसके हवाले छोड़ के आ रहे हैं? क्या अफगानिस्तान के अवाम को हम बेबस छोड़ेंगे? क्या तालिबान के कट्टरपन को हम लगाम नहीं लगाएंगे? क्या हमारी कूटनीति, क्या हमारी बातचीत का कोई दरवाजा नहीं है? क्या हमारी सरकार ने तालिबान से बैकडोर से बात नहीं किया था? तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत पर फतेह की है, अफगानिस्तान को लूटा है। चलिए रिजवी साहब एक मिनट, मैं जरा शादाब जी को यहाँ शामिल करूं। शादाब जी अभी आप जो सवाल उठाएंगे उसके जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, इसलिए मैं आपसे बहुत सीधे तौर पर समझना चाहता हूं। आप सब लोग इस बात की पैरोकारी कर रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, भाई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो सरकार ने किए हैं ना, इसके बारे में सरकार को फैसला लेने दीजिए। आप उसकी वकालत तालिबान के नाम पर क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इस बात का हवाला दे रहे हैं कि हमारे पैसे वहां लगे हैं? अरे साहब, पैसे तो हमारे बहुत जगह लगे हैं, उसके बारे में हिमायत क्यों नहीं करते आप मानवाधिकार की बात क्यों नहीं करते? ये तालिबानी सोच जब हिंदुस्तान में लागू होगी तो इसका क्या मतलब निकलेगा साहब? ये हुकूमत के पैसे। अजय भाई, जी एक सेकंड, वसीम को चुप कर। जी वसीम साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है। अभी शादाब जी और इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे रहे। शादाब जी जी प्लीज सर। अजय जी, मैं भारत का नागरिक हूं और मैं टैक्स पेयर हूं। मेरा पैसा अफगानिस्तान में कैसे लगा? या लोगों के पास रोजगार नहीं है, या भुखमरी के हालात हैं। मेघालय में हालात कितने खराब हो चुके हैं, मजदूरों को सबने देखा है, किसान परेशान है, और हमारा पैसा अफगानिस्तान में लगेगा? ये कौन सी बात है? आप वहां पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे, बिरयानी खाएंगे, और मैं सवाल भी नहीं पूछ सकता सरकार की पॉलिसी पर? यह मेरा अधिकार है सर। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत के नागरिक और ज्योग्राफिकल कंडीशन अफगानिस्तान, हम सब चीजों को लेकर वरीड है। और तालिबान पर अमेरिका ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, आज वो टेक ओवर कर लिया उन्होंने वापस। वो उनका इंटरनल इशू है, वो हमारा इशू नहीं है। आखिरी पॉइंट मेरा सर ये है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ बैठे हैं, मैं आचार्य जी का
बड़ा सम्मान तालिबान करता ने हूँ। हुकूमत मैं को उम्मीद टेक ओवर करता हूँ किया कि है। आचार्य जी आज तालिबान शादाब ने चौहान का हुकूमत को समर्थन करेंगे बंदूकों को दम कि पर एक टेक ओवर व्यक्ति किया ने है। जब सावरकर का हमने विरोध किया तो एक व्यक्ति ने नहीं, हमें चलिए धमकी दी फिर है। आप तो फिर मैं आप उम्मीद मुद्दे से करता हूँ भटक कि रहे आचार्य जी हैं हमारे शाहजाद साथ साहब, होंगे। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम प्लीज मुद्दे पर ही रहें। मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, आपके सवाल का जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आचार्य जी उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, मानवता का जब कहीं पर कोई अनुष्ठान होता है तो तमाम सरकारें उस मानवता के अनुष्ठान में जुड़ती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे के बाद वहां जिस तरह की लोकतांत्रिक सरकार संस्थापित हुई थी, उसको अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने, जो भी लोकतांत्रिक देश थे, सारे देशों ने उसका समर्थन किया और अफगानिस्तान के विकास का यथासंभव प्रयास भारत ने भी किया, यूरोप के देशों ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, मुस्लिम राष्ट्रों ने भी किया। अब उसके बाद आज वहां जिस तरह से वहां अराजकता फैली है, अभी वहां सरकार, कोई स्थिर सरकार तो वहां आई नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार का तो कोई जो है वहां पर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है, बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? ये क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? अजय जी, मैं इस तरह के जवाब देने में चूतू मैं नहीं लगता। मैं कुत्ता बिल्ली की बहस में नहीं आया हूँ। उत्तर प्रदेश में नहीं दिखते हैं। अजय जी, मैं कुत्ता बिल्ली की बहस में नहीं आया हूँ। शादाब साहब जरा सुन लीजिए प्रवीण जी क्या कह रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं वो। और जी मैं प्रेम शुक्ला जी किसी प्लीज। भी गैर जिम्मेदार फुटकर व्यक्ति के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं एक प्रतिष्ठित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी जी प्लीज और बोलिए। मुझे मैं कुछ भी कहता हूँ तो उस पार्टी का जो संस्कार है वो भी प्रकट होना चाहिए। मैं इस तरह से क्षुद्र बातें नहीं कर सकता, तो कृपा करके मुझे जो है क्षमा कीजिए। दूसरी बात, मुद्दे की बात जो है, अफगानिस्तान में स्थिर सरकार जब तक नहीं आती है, लोकतांत्रिक सरकार जब तक नहीं आती है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी जब तक उसका समर्थन नहीं करती है, भारत उसका समर्थन नहीं कर सकता। ये सारे लोग जानते हैं भारत की प्राथमिकता क्या है। तो इस समय अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय हैं, उनका रेस्क्यू करना, उनको बचा करके सुरक्षित भारत ले आना। एक अफगानिस्तान में जो भारत के इंटरेस्ट है, जो भारत के विकास कार्यों में जो जुटे लोग थे, उनकी भी सुरक्षा की हमको चिंता निश्चित तौर पर है। अब ऐसे में जो है, आप जो है किसी कट्टरपंथी सोच को अगर आप पुष्ट करना प्रारंभ कर देंगे, उसको समर्थन देना प्रारंभ कर देंगे, तो ये भारत की जो मानववादी नीतियां हैं उसके विरुद्ध होंगी। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार, चाहे जो सरकार मैं अभी यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ योगी जी का, लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन नहीं। प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में स्पष्ट कहा कि उन तमाम चेहरों का उजागर किया जाना आवश्यक है जो आज तालिबानी सोच के हमदर्द और हिमायती बनकर उभर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आज इन चेहरों को सामने से बेपर्दा हो रहे हैं, लेकिन उसको करने की आवश्यकता कहां पड़ रही है? आप टेलीविजन बहस में बुला लीजिए, अपने आप से उजागर हो जाते हैं। अभी किसी ने जो है मुनव्वर राणा को अपनी तरफ से तो नहीं कहने के लिए मजबूर किया ना। मुनव्वर राणा अपनी सोच को, जिनका सम्मान इस देश में एक श्रेष्ठ कवि के रूप में था, एक बड़े शायर के रूप में था, मुनव्वर राणा तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? अभी आप दो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेपर्दा करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तालिबान की सोच इतनी विकृत है कि जो कोई उसको स्वीकृत करेगा उसका चेहरा अपने आप विकृत हो जाएगा। अच्छा शादाब जी, क्यों चीख रहे हैं? शादाब जी, क्यों चीख रहे हैं? शादाब क्या हो गया इनको? शादाब जी, क्यों चीख रहे हैं ये? मैं आप हिंदुस्तान के हितों के हवाले से तालिबान से बातचीत और संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आप सीधे बोलिए ना, हिंदुस्तान के हित जो है वो तो सरकार देख ही रही है, सरकार का काम ही है। आपकी सोच क्या है साहब? आप तालिबान की सोच के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, ये बताइए। भारत सरकार बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बाद भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखती है, तो तालिबान से समस्या क्या है? आपको अगर रिलेशन नहीं बनाएंगे, डायलॉग नहीं करेंगे अपनी शर्तों पे, तो भारत का नुकसान। तो आप चाहते हैं कि तालिबान की सोच, आप चाहते हैं कि तालिबान की सोच हिंदुस्तान में भी आ जाए? नहीं, मैं देखिए, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या पीस पार्टी ये मानती है आप एक बहुत अच्छी बड़ी जिम्मेदार पार्टी है दक्षिण भारत में, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है ना? शादाब साहब, आप बहुत एक जिम्मेदार पार्टी है दक्षिण भारत में और आप मुसलमानों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या आप मानते हैं तालिबानी सोच सही सोच है, उसके साथ रहना चाहिए? अजय जी, हम मानवतावादी सोच के साथ हैं और हमें डायलॉग करके पॉजिटिव। तालिबानी सोच कहां है? मानवता के साथ है, मानवता के विरुद्ध है?
तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर वो अत्याचार करेंगे हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर अत्याचार करेंगे तो अभी तक अत्याचार नहीं किया उन्होंने, अभी तक अत्याचार की कोई तस्वीर आपको नहीं दिखाई दी। आप इतने अपने आप में आंख पर पट्टी बांध रखी है आपने। 1996 से 2001 तक उनका चरित्र आपको नहीं दिखा, आज उनका चरित्र आपको नहीं दिख रहा है। आप नहीं जानते तालिबान क्या है? हम अजय जी किसी भी गलत काम के, किसी भी अत्याचार का समर्थन नहीं करते, किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, क्योंकि शांति और न्याय। शाहजाद साहब, मैं यहाँ किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तालिबान की बात कर रहा हूं। मैं ISIS की बात तो नहीं कर रहा हूं। हम तो सब जानते हैं कि वो आतंकवादी हैं। तालिबान आतंकवादी है या नहीं, सीधे बताइए ना साहब। अमेरिका ने उनको आतंकवादी कहा, वो अमेरिका जो आप मानते हैं कि नहीं आतंकवादी है कि नहीं? उनको आतंकवादी कहा, वो सर्टिफाइड कर रहा है। पीस पार्टी मानती है तालिबानी सोच आतंकवादी सोच है, हाँ या ना? जिस अमेरिका ने उनको आतंकवादी कहा वही उनको सर्टिफाइड कर रहा है। हम अपराध और आतंकवाद के खिलाफ हैं। आप तालिबान को आतंकवादी सोच मानते हैं या नहीं मानते हैं? भारत सरकार नहीं मानती। एस जयशंकर साहब ने कल नहीं कहा प्रेस में कि आतंकवादी संगठन हम बात नहीं करेंगे। जब मेरी सरकार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? आप इसका जवाब देना ही नहीं चाहते। खैर चलिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिस तरह से अभी सवाल उठाए जा रहे थे और शादाब साहब कह रहे थे कि आप उनका समर्थन देंगे, तालिबानी सोच को या आतंकवादी सोच नहीं मानते हैं, आप इनका समर्थन करेंगे क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी? अजय जी, बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर कल को बोडो के उग्रवादी अगर नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लें तो क्या हम उनका समर्थन करेंगे? माओवादी नक्सलवादी अगर इस देश पे कब्जा कर लें तो क्या हम समर्थन करेंगे? या अगर हिजबुल मुजाहिदीन कल कश्मीर पे कब्जा कर ले तो क्या हम उसका समर्थन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बंदूक के दम पर या इस तरह के तमाम आतंकवाद के दम पर अगर किसी सत्ता के सिंहासन पे कोई बैठता है तो उसका समर्थन जमहूरियत में नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी तालिबान को इंटरनेशनल लेवल पर ना तो सऊदी अरब ने समर्थन दिया है, ना UAE ने दिया है, ना ईरान ने दिया है। हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से जोड़ने की कोशिश हो रही है तो ये गलत है, और जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है। क्या गरीब नवाज ने समर्थन दिया? अजमेर शरीफ से समर्थन आया तालिबान का? क्या बरेली शरीफ से आया? किचोचा शरीफ से आया? प्राण के लिए से आया? देवा शरीफ से आया? क्या जमीयत उलेमा हिंद से आया? नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान एक तो तालिबान के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ है, ऐसा मेरा विश्वास है जो मैं कह रहा हूं। मगर जहां तक शादाब चौहान की बात है, शादाब चौहान बड़ी जल्दी में, मैं शादाब चौहान से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, तुम्हें सियासत हिंदुस्तान में करनी है, तुम्हारा तालिबान से क्या लेना देना? तुम अगर कल को तुम दुनिया से रुखसत होगे तो हमारे कंधे हैं और हम जाएंगे तो तुम्हारे कंधों पे। थोड़ा जिम्मेदारी से बात करो। तालिबान का मुद्दा दूसरा है, भारत सरकार फैसला करेगी। मैं प्रेम शुक्ला जी से जो मैंने पहले सवाल किया था, मैं आप भी दोबारा कर रहा हूं कि भारत सरकार जल्दी इस बात को तय करे कि क्या वो तालिबान से कैसे रिश्ते रखना चाहती है। अगर भारत सरकार चाहे तो तालिबान को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता दी जाती है और भारत सरकार उससे टॉक करती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर तालिबान का इंडिविजुअल रूप से समर्थन किया जा सकता है और किया जाए तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं किसी भी जुल्म के साथ खड़ा नहीं हो सकता। चलिए, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे शादाब जी, आपसे भी किसी भी कीमत पर आपके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी खड़े होने को तैयार नहीं है। नहीं, आचार्य जी शायद समझे नहीं। मैंने कहा कि भारत के हित को सर्वोपरि रखते हुए, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के नागरिकों का है, इसकी सुरक्षा हमारे लिए जिम्मेदारी है ये, और हमें वो बात रखना पड़ेगा। बात रख रहे हैं कि हमें देश। सर, आप घूम कर एक ही बात कह रहे हैं, आप घूम कर एक ही बात कह रहे हैं, घुमा कर अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कलेवर ढूंढ रहे हैं। रिजवी साहब, क्या मैं सही हूँ? 5 सेकंड दीजिएगा अजय जी। मैं अच्छा ठीक है सर जी, आचार्य जी प्लीज जी। शादाब मियां, क्या आप दहशतगर्दी का समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि आपका जवाब ना में आएगा। तो सवाल इस बात का है कि तालिबान अभी तक पूरी दुनिया की नजर में एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तालिबान शराफत का कोई ऐसा उदाहरण पेश करता है तो हो सकता है पूरी दुनिया में उनके प्रति अच्छी सोच बने। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उससे मैसेज ये जा रहा है जैसे आप तालिबान के साथ खड़े हैं, और अगर आप तालिबान के साथ करें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में अपना समर्थन मत ढूंढिएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपको सलाह है, आपको लंबी सियासत करनी है,
आप अपनी बात को साफ करिएगा, अपनी राय को साफ करिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। देश के प्रति वफादार हैं ये बताने के लिए आचार्य जी, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम देश के खिलाफ सोच भी नहीं सकते और हम लोग किसी भी गलत गतिविधि का, महिलाओं पे अगर कोई अत्याचार करेगा हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को उनकी जो ड्यूटीज है उसके साथ आजादी होना तो हम समर्थन कर रहे हैं। हम तो शांति और न्याय की बात कर रहे हैं आचार्य जी, और इसीलिए मैं अनुरोध आपसे कर रहा हूँ कि आप समझने का प्रयास किया जाए कि आप जिस शांति की बात कर रहे हो उस शांति में बहुत कुछ पीछे छिपा हुआ है ना शहजाद जी, और ये बात हर कोई समझ रहा है। क्यों रिजवी साहब? जी देखिए, बिल्कुल सही है। यहां पर छुपे चोरी जैसे भी हो, ये आतंक का सपोर्ट करने वाले कुछ इस तरह के भेड़िए हैं जो मुल्ला के शक्ल में हमारे देश में मौजूद है। जो आज तालिबान की बात हो रही है, इससे पहले क्या ISIS ने जब वहां पर कब्जा किया था तो क्या यहाँ से यहाँ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उनके नुमाइंदे ने क्या उनको स्वागत का पत्र नहीं भेजा था? तो ये कौन सी बात है कि जहां जानवर टाइप के मुसलमान अपनी हुकूमत ताकत के बल पर कायम करते हैं, यहां के हमारी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो वो तो बात की बात है, लेकिन यहां के मुसलमान इतने उत्साहित क्यों हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो खूंखार भेड़िए हैं, जिनको हम इंसान नहीं कह सकते, जिनका इतिहास खून खराबे से भरा पड़ा है। अभी आपने वीडियो देखी कि गर्दन रेत कर सड़क के ऊपर फेंक दिया गया। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तालिबान का आतंकवादी गतिविधियां कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे उसको इंटरनेशनल मान्यता क्यों ना मिल जाए, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इससे पहले भी तालिबान के अंदर, जब तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, तो किस तरह का वहां पर जुल्म और सितम हो रहे थे, किस तरह से हमारी शिया बरादरी के लोग मारे जा रहे थे, किस तरह से गैर मुसलमान मारे जा रहे थे। क्या आप भूल गए? क्या ये बात की कैसे गारंटी है जो इंसान ही नहीं है, जो भेड़िए हैं और अपने को मुसलमान कहते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको या इंसानों की किस तरह से हमदर्दी रखेंगे, या किस तरह से हमारे जो मनुष्य का जो एक हमारे ह्यूमन राइट्स है उनको कैसे वो कवर देंगे? हम इस बात का तसव्वुर ही नहीं कर सकते तालिबान जैसी हुकूमत से, या तालिबान जैसे लुटेरों से, या तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन से। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा नहीं है कि लेकिन हमारे मुनव्वर राना को, या फिर अभी हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन जी थे, या फिर शादाब साहब, इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं जो आज हमारे देश में मौजूद हैं और उनकी हिमायत, उनकी हमदर्दी आज बड़े पैमाने पर तालिबान के साथ है। अगर योगी जी भी कहते हैं कि उनके चेहरे को सामने रखना चाहिए, तो टीवी डिबेट पर तो सामने आ रहा है, लेकिन एक विचारधारा के तौर पर इनका मुकाबला कैसे किया जाए? क्या करना चाहिए आज? देखिए इनकी विचारधारा की तुलना में उदारवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। कुछ कट्टरपंथी जो है वो इस्लामिक स्टेट का समर्थन करते हुए पहले भी दिखाई दे रहे थे, तालिबान का समर्थन करते हुए कुछ लोग आज भी दिखाई दे रहे हैं। याकूब मेमन की शव यात्रा में शामिल होकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का भी नारा लगाने वाले लोग होते हैं। अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने पर जम्मू एवं कश्मीर को बंद करते हैं और आकर JNU तक में कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिन्ना है। तो इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह से अमानवीय नृशंस हत्यारों के समर्थन में भी खड़े होने वाले लोग हैं, ये हमारे लोकतंत्र में शामिल है। लेकिन ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो इनको बेनकाब करना, और जो उदारवादी है, जो सचमुच के इस्लामी, आज इस्लाम कई देशों में इस्लामी सत्ता है, उनके विरुद्ध तो कोई भारतीय बात नहीं करता ना, उनके विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय बिरादरी बात नहीं करती ना। सऊदी अरेबिया के विरुद्ध कोई अंतरराष्ट्रीय बिरादरी बात नहीं कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आशय बड़ा सिंपल सा था। मेरा आशय सिंपल है कि अगर शकरुर रहमान साहब के खिलाफ FIR दर्ज किया जा सकता है, तो ये जो जहर घोलने वाली तमाम मानसिकता के लोग हैं, इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रहा? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, FIR और कार्रवाइयां होंगी। जो लोग जो है भारत में अवैधानिक कार्य करेंगे, असंवैधानिक कार्य करेंगे, कानूनों को तोड़ेंगे, संप्रदायों में विद्वेष फैलाएंगे और आतंकवादियों के समर्थन में परचम लहराएंगे, उनके खिलाफ भारत के कानूनों के तहत कार्रवाई होना स्वाभाविक है। प्रेम शुक्ला जी, अब वो सवाल जो कि लगातार आचार्य जी आपके सामने पूछ रहे थे, उनका सवाल था कि भारत सरकार का रुख क्या है,
क्योंकि उसके आधार पर ही तमाम लोग तय करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार अभी स्थितियों पर बारीक नजर बनाए हुए है और पूरी दुनिया यही कर रही है। अमेरिका ने भी तालिबान के अफगानिस्तान के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है, यूरोप ने कोई निर्णय नहीं लिया है, आचार्य जी ने स्वयं बताया सऊदी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, यूएई ने कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर गहरी निगाह रखे हुए है। आवश्यकता के अनुकूल भारत की जो नीतियां पहले से रही है उन नीतियों के अनुकूल जो है निर्णय लिया जाएगा। आचार्य जी, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए अजय कुमार जी, हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर प्रेम शुक्ला जी का, बीजेपी कांग्रेस का, एक दूसरे पार्टियों का विरोध करें, खूब खुल्लम खुल्ला हम करते हैं। कई बार प्रेम शुक्ला जी बहुत तीखी टिप्पणियां हम पे करते हैं, कई बार मैं भी बहुत तीखी टिप्पणियां करता हूं, भाजपा के कई प्रवक्ता मुझ पे व्यक्तिगत हमले भी करते हैं, लेकिन ये सब एक तरफ है। जहां देश का सवाल है हम देश के साथ खड़े हैं। हम देश के खिलाफ ना आवाज सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ना हमें बोलना है। मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं कि तालिबान पे जो फैसला भारत सरकार ले, हम अपने देश के साथ खड़े होंगे। अगर भारत सरकार कहती है कि हम तालिबान से टॉक करेंगे तो भाई करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर भारत सरकार ये फैसला लेती है कि तालिबान से टॉक नहीं करेंगे तो हम तब भी उसके साथ खड़े हैं। लेकिन तमाम मुल्क के मैं उन लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि सियासत और सत्ता और सिंहासन से देश बड़ा है, इंसानियत बड़ी है। और तालिबान का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के अंदर एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अभी तक सामने आया है। इसलिए जब तक इंटरनेशनल लेवल पर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर यह फैसला नहीं हो जाता है कि तालिबान एक हुकूमत में तब्दील नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी बयान देने से पहले बहुत सोच समझना चाहिए। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त कम है, मैं बीच में आपको रोककर पूछ रहा हूं। आपने कहा देश बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है इसलिए इस बात को ज्यादा हवा दी जा रही है और तालिबान के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, जब तालिबान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वो कोई भारत का कोई राजनीतिक दल थोड़ी उसकी सियासत कर रहा है या उसकी कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि जो अफगानिस्तान का तख्ता पलट हुआ है, वहां के राष्ट्रपति कैसे निकल के भागे हैं। तो ये कोई किसी की पार्टी के ऊपर मैं आरोप लगा दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, बीजेपी कहते कांग्रेस की साजिश है, मैं इस तरह की वाहियात बातों में कतई यकीन नहीं करता हूं। जब घटना घटती है, कोई ब्लास्ट होता है तो उस पर चर्चा होती है। चलिए, यही सवाल, आखिरी सवाल 30 सेकंड में। प्रेम शुक्ला जी, तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जा रही है क्या? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने की परंपरा इस देश में 1920 के दशक से सतत रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कालांतर में अलगाववाद में तब्दील होती है, ये लोगों ने देखा है। आज भी जो है, आप तालिबान के समर्थन में, इस्लामिक स्टेट के समर्थन में कोई खड़ा हो जाए और दूसरे राजनीतिक दल उस पर चुप्पी साध ले तो यह भी एक प्रकार का तुष्टीकरण है। अगर कोई आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होता है, क्रूर नृशंस शक्तियों के समर्थन में खड़ा होता है, तो उसके विरुद्ध खड़ा होना यह मानवता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज वो तमाम लोग जो हमदर्दी के बोल तालिबान के नाम पर हमारे देश में बोल रहे हैं, क्या उस बात को वो बिल्कुल नकार देना चाहते हैं, आंख पर पट्टी बांध देना चाहते हैं? जिस तरह के अत्याचार अभी तालिबान 2.0 कर रहा है, तालिबान ने पहले क्या किया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन आज जो हो रहा है, क्या इस पर भी पट्टी बांधी जा सकती है? और अगर बांधी जा सकती है तो वाकई में ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।